मैडम जी अपने कपड़े उतारिए। व्हाट? 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? बोल क्या रहा है तू? मैडम जी ये मशीन ब्लिंक कर रही है ना, तो इसका मतलब आपने कुछ छुपा रखा है, और ये मशीन ना गलत नहीं बताती है। आप जल्दी से बता दीजिए आपने क्या छुपा रखा है, वरना मैं साहब से बता दूंगा। तेरी मशीन ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब तेरी मशीन खराब है, ये नहीं कि मैं कुछ चुरा के लेके जा रही हूँ। और तू मुझे जानता तक नहीं है कि मैं हूँ कौन, और तू मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है, और वो भी मैं इस फैक्ट्री से कुछ चुरा के लेके जाऊंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अपनी नौकरी से हाथ धोना चाहता है क्या? देखिए मैडम, आपने जो कुछ भी छुपा रखा है चुपचाप मुझे दे दीजिए। मैं किसी से कुछ कहने थोड़ी नहीं जा रहा हूँ, और साहब से बोल दूंगा कि बाहर कहीं गिरा मिला था, वही मैं रखने आ गया था। और मैडम जी अभी भी मैं आपको समझा रहा हूँ, आपकी इसमें कोई बेइज्जती नहीं होगी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा। आप मुझे दे दीजिए जो छुपा के रखी है। अबे चुप हो जा बेवकूफ कहीं का। और शायद तू मुझे जानता नहीं है कि मैं हूँ कौन। मैं इस पूरी प्रॉपर्टी की ना होने वाली मालकिन हूँ, मैं अंकुर की होने वाली बीवी हूँ, समझा? तू किससे भिड़ रहा है ये सोच और समझ के बात करना मुझसे। देखिए मैडम, आप कोई भी हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपने जो कुछ भी लिया है मुझे चुपचाप दे दीजिए, वरना मैं आपको जाने नहीं दूंगा। शायद तेरा सच में दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए तू मुझसे भिड़ रहा है। देख मैं तुझे वार्निंग दे रही हूँ कि मुझसे पंगे मत ले। तू जानता नहीं है मैं हूँ कौन, और मुझे जाने दे, समझा? देखिए मैडम, मैंने बोला ना, आप कोई भी हो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मेरा जो काम है मैं वही करता हूँ। आप चुपचाप जो भी छुपा के रखी मुझे दे दीजिए, फिर आप जाइए। अबे चल हट, मुझे जाने दे रहा। अरे मैडम जी मेरी बात सुनिए, आप एक काम करिए, चलिए मेरे साथ साहब के पास, वही बताएंगे क्या करना है। तेरे पास होगा इतना टाइम, मेरे पास कोई टाइम नहीं, मुझे जान दे, हट। अरे नहीं मैडम जी, ऐसे कैसे? आपने जो सामान छुपा के रखा मुझे दीजिए तब जाइए। चल हट ना आया। मैडम जी ने पक्का कुछ ना कुछ सामान छुपा के रखा है। आज तो ये चली गई, नेक्स्ट टाइम ना इन्हें मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। वाओ यार, कितनी सुंदर अंगूठी है, और मेरे हाथ पे भी कितनी अच्छी लग रही है। अच्छी क्यों नहीं लगेगी? डायमंड की जो है। आज तो मैं लेकिन बच ही गई उस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड की वजह से। बदतमीज कहीं का, तुम मुझे पकड़ ही लेता। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कल अगर इसने मेरे से पंगे लिए तो इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। खैर, कहाँ मैं इसके चक्कर में अपना मूड खराब कर रही हूँ। इतनी सुंदर रिंग पहनी है, फोटो लेना तो बनता है यार। वाह यार, कितनी प्यारी लग रही है। जल्दी से मेरी शादी हो जाए अंकुर से, फिर ऐसे ही बहुत सारी ज्वेलरीज मेरी हो जाएंगी सब। मैडम जी 1 मिनट रुकिए। सुन, तूने अगर आज मेरे साथ बदतमीजी करी ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। देखिए मैडम, मेरा काम है चेक करना, और बिना चेक किए मैं जाने नहीं दूंगा। बस कर, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तू अपना काम कितना करता है और कितना नहीं करता है। क्या मैं देखती नहीं हूँ? मैं आती जाती रहती हूँ, ये कुर्सी कितनी खाली रहती है और कितनी भरी रहती है, कितना टाइम तो ड्यूटी करता है। सुन, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, जब मैं जा रही होती हूँ तब तो तू नहीं बैठा होता है, लेकिन जब तू देखता है कि नहीं अब तो मैडम वापस जा रही है, तो अब चलो इनका टाइम वेस्ट करता हूँ, अपनी गंदी शक्ल लेके मेरे से बात करने की कोशिश करता रहता है। देख मेरा दिमाग खराब मत कर, मुझे जाने दे, समझा? मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत ज्यादा। देखिए मैडम, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं ना अपना ड्यूटी बहुत ईमानदारी से करता हूँ और अच्छे से करता हूँ, तो आप ना मुझे मत सिखाइए क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरा काम है चेक करना, और बिना चेक किए मैं जाने नहीं दूंगा। ठीक है यार, दिमाग मत खराब कर, चेकिंग कर ले, लेकिन 2 मिनट से ज्यादा टाइम लगा ना, फिर देखने में तेरा क्या हाल करती हूँ। मैडम जी आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। क्या कोऑपरेट करना पड़ेगा? हाँ 2 मिनट बस। ठीक है मैडम। वाह मैडम जी वाह, आपका तो रोज रोज का हो गया है। एक काम करिए, जो कुछ भी छुपा के रखा है चुपचाप यहाँ निकाल दीजिए, अपने कपड़े उतारिए और सामान मुझे दीजिए, वरना मैं चल के साहब से बताता हूँ। 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। देख मेरा ना दिमाग खराब मत कर, वरना तू बहुत पछताएगा। मैडम जी, एक तो आप सामान चुरा के लेके जा रही हैं, और ऊपर से जब मैं बोल रहा हूँ कि सामान दे दीजिए तो आप मुझे थप्पड़ मार रही हैं। अभी आपको सबक सिखाता हूँ, 1 मिनट साहब को फोन करता हूँ तब। रुक, तू साहब मैडम जी फोन लाइए मेरा वापस। ये ले फोन, रुक, तुझे तो मैं अब सबक सिखाती हूँ कि असली रूप दिखाती हूँ तुझे मेरा क्या है। मैडम जी अब किसको फोन मिला रही हैं? पुलिस को। हेलो, हाँ सर, आप प्लीज एक कैलोरी ब्रेड की फैक्ट्री है ना, वहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर रहा है और मेरे कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा है। प्लीज आप जल्दी से आ जाइए। हाँ मैडम जी आप ये बिल्कुल गलत कर रही हैं। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। आप
चुरा के सामान ले जा रही हैं तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, तेरे पास क्या प्रूफ है मैं सामान चुरा के लेके जा रही हूँ? मैडम जी ये मशीन 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 और क्या साहब साहब लगा रखा है? तू साहब को फोन करेगा? अबे चल, तुझे क्या लगता है वो अपनी होने वाली बीवी पे शक करेंगे? तो जैसे 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड की बात पे निकल यहाँ से, फालतू का दिमाग खराब मत कर। और जो तूने अभी मेरे से पंगे लिए ना, इसका अंजाम तुझे अब देखना पड़ेगा। आने दे बस पुलिस को। मैडम जी ऐसा मत करिए, मेरी जिंदगी पूरी खराब हो जाएगी। आप फालतू में ऐसे पुलिस को बुला रही हैं, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है। अब जब सामान चुरा के लेके जा रही हैं तभी तो ये मशीन बता रही है। क्या चुरा के ले मार दूंगी थप्पड़ ना इतनी तेज, यहीं पे गिरा मिलेगा। और क्या कह रहे हैं जिंदगी बर्बाद हो रही है, ये है वो। ये तो तुझे तब सोचना चाहिए था जब मैडम जी ये मेरा काम है, मेरा जॉब है यही करने का, तो मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ पता है कितना काम करता है कितना काम नहीं करता है, समझ में आया? बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे देख के कैसे तुम बदतमीजी करने की कोशिश करता है। आने दे बस पुलिस को। ये देख सर भी आ गए। हाँ मैडम, आप ही ने फोन किया था ना? हाँ जी सर, मैंने ही कॉल किया था और यही है वो सिक्योरिटी गार्ड जो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। नहीं साहब, मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा था, मैं तो अपना चुप कर। शांत रहेगा तू। और तू क्या इसके साथ बदतमीजी करता है? हैं? मैडम आप पूरी बात बताइए, क्या हुआ है? सर हुआ ये कि मैं जब यहाँ से रोज निकलती हूँ ना, हम्म। तो ये चेकिंग करने के बहाने मुझे इधर उधर छूता है। और सर हद तो आज हो गई जब इसने बोला मुझसे कि आप अपने कपड़े निकालिए और मेरी कमर में हाथ डाल रहा तू था। बदतमीज कहीं का। तू किसी लड़की को इस तरह छेड़ता है, बोलता है कि कपड़े निकाल इस तरह बात करने तमीज है? नहीं साहब, इस तरह बात करनी चाहिए, इस तरह बात करनी चाहिए। साहब मैं तो अपना काम कर रहा था, साहब ने लाइट भी दे रखी है, वो मशीन उससे चेक कर रहा था, तो जब ब्लिंक की तो उसके बाद ही मैंने मैम साहब से बोला। सर ये एक बात बताइए, कोई फीमेल को कोई मेल कैसे चेक कर सकता है? बिल्कुल सही। और तुम्हारे मालिक को क्या है, सच में ये कॉमन सेंस नहीं है कि किसी फीमेल स्टाफ को चेक करने के लिए फीमेल एम्प्लॉय का होना जरूरी है? और तू किस तरह बात करता है? तू आता है, लगाता है, चेक करता है, बोलता है डायरेक्ट कपड़े उतार, इधर उधर छेड़ रहा है। तुझे बात करने की तमीज नहीं है? नहीं साहब, मैं तो मशीन से करता हूँ, वो भी दूर से साहब। सर अगर मशीन मैं से तो दूर सामान दूर से निकालने चेक की कर रहा होता ना, हाँ। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, मैं कुछ बोलती ही नहीं। लेकिन साहब 2-3 बार हो गया है कि ये मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता साहब, है। ये आज तो हद ये हो गई। साहब ये मैडम को चुरा के चुप लाती है। कर। चुरा के लाती, तू साला छेड़ने के चक्कर में उसको बोल रहा है चोर है, चोर है। तुम जैसे एम्प्लॉयज के साहब चक्कर में ही साहब। पता है फैक्ट्री तो फैक्ट्री उनका काम भी बंद हो जाता है, समझे साले? हैं? साहब मेरी गलती नहीं है साहब, मेरे को तो साहब ने बोला इसीलिए मैं ऐसे करता हूँ, और मैं तो मशीन से चेक करता हूँ, छूता भी नहीं हूँ साहब। सर ये सिर्फ झूठ आपके बोल रही सामने है। भोला बनने की एक्टिंग कर रहा है मेरे साथ। मेरे पता है इतनी बदतमीजी करके कहता है कि उखाड़ लो जो उखाड़ना है, पुलिस आएगी, पुलिस भी मेरा कुछ मुझे नहीं उखाड़ बात करने पाएगी। की तमीज भी नहीं है साले कि किसी लड़की से कैसे नहीं, बात करनी चाहिए। नहीं लगता है साहब। तुझे ऐसे सबक सीखने का मौका नहीं मिलेगा, तुझे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा, साहब, है ना? हम तो गरीब आदमी, हम गरीब क्यों ऐसे आदमी नहीं तो गरीब आदमी इस तरह बात करता है? तू साला यहाँ बैठ के उससे किस तरह बात कर रहा है? साहब, मैंने कुछ तमीज ही साहब, नहीं है। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरी बात तो समझने की कोशिश करिए। सर इसको प्लीज आप ले जाइए, ये बहुत बदतमीज है। इसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी करने की कोशिश करी है। कभी कभी तो इसने पता है आज बहुत हद तब हो गई जब ये मेरा हाथ पकड़ के खींचा, मेरी कमर में मैडम जी हाथ आप डाल क्यों के। झूठ बोल रही हैं फालतू में? सर साहब सर मुझे देखिए मार- आपके साहब, सामने मैंने- चिल्ला रहा है देख मेरे ऊपर। देख, तू शांत बैठेगा? तू उतनी देर से साला सफाई देते जा रहा है, सफाई देते जा रहा है? कोई तुझे बता रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, उसे बोलने में ही नहीं देगा, तू पता नहीं क्या अनशन बोले जा रहा है। और हाँ, वो जो बता रही है तू एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, मतलब तू जब भी सर, मैडम आती है। मैं इसके खिलाफ कंप्लेन करूंगी, आप प्लीज इसे थाने लेके जाइए। चल ठीक है, तुझे लगता है ऐसे सबक नहीं सिखाना, अब तुझको थाने में ही सबक सिखाऊंगा। चल तू बैठ, साहब साहब चल बैठ। साहब, सर इसको छोड़िएगा नहीं प्लीज। नहीं बिल्कुल। ये इसका फोन भी आप रख लीजिए। हाँ, इसके फोन को भी देखता हूँ। बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, मैं रिटर्न कंप्लेन करूंगी। जी बेचारा सिक्योरिटी गार्ड, मैंने उससे कितनी बार बोला कि तू मुझसे पंगे मत ले, तू जानता नहीं है मैं किस टाइप की लड़की हूँ। लेकिन नहीं, महाशय तो ईमानदारी का पुतला बने हुए थे। अब लो नौकरी से भी हाथ धो दी और जेल भी चले गए, और अब तो बेटा तुम्हें मैं बाहर आने नहीं दूंगी। ये तो अच्छा हुआ अंकुर को कुछ भी पता नहीं चला कि मैं उसके घर से इतना सब चुरा के लेके जाती हूँ। और वैसे भी जिसे पता था उसको तो मैंने जेल भेज दिया। क्या हुआ आकृति? अरे ये सिक्योरिटी गार्ड यहाँ का कहाँ गया? अंकुर, मैंने उसको जेल भिजवा दिया। उसने पता है जो किया है, अगर मैं तुम्हें बताऊंगी ना तो तुम बोलोगे तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं उसे बहुत मारता। जेल भिजवा दिया? क्यों, ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? वो इतना बदतमीज सिक्योरिटी गार्ड था, तुम्हें पता है वो चेकिंग करने के बहाने मेरी कमर में हाथ डाल रहा था और मुझसे कह रहा था
कि अपने कपड़े निकालो। कपड़े निकालो? लाइट क्या ब्लिंक कर रही थी क्या? कैसी बात कर रहे हो तुम? लाइट कैसे ब्लिंक कर सकती है? मैं तो तुम्हारे घर से जा रही थी ना। वो तो बहुत सीधा लड़का था और उसने कभी ऐसी बदतमीजी किसी से की नहीं। तो फिर तुम नहीं जानते हो उसने ऐसी किसी से की या नहीं की। वो ऐसे 1-2 बार पहले भी कर चुका है, लेकिन पहले उसने सिर्फ मुंह से बोला था कि अरे आप बहुत अच्छी लगती है, ये है वो। आज तो उसने हद ही पार कर दी। पता है, चेकिंग करते करते उसने ऐसे मेरे को मेरे कमर में हाथ डाल के खींचा और हाथ पकड़ के ऐसे मेरा मुंह पकड़ के कहने लगा अपने कपड़े उतारो। यार तुमको तुरंत फोन करना चाहिए था ना मुझको। तुमने फोन चेक करो ना, मैंने कितने कॉल किए तुम्हें, तुम्हारा फोन लगे तब ना। अंकुल सुनो, अब से ना तुम कोई ऐसा सिक्योरिटी गार्ड मत रखना प्लीज। चलो ठीक है, मैं अपने हिसाब से काम कर लूंगा। तुम अपने हिसाब से नहीं, मैं जिसे बताऊंगी तुम उसी गार्ड की नौकरी पे रखना। चलो ठीक है, गाड़ी में बैठो, मैं तुमको छोड़ देता हूँ। हाँ ठीक है। साहब मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए साहब। घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे साहब, गरीब आदमी हैं साहब। अबे कहाँ जाने दे बे तू, और वहाँ क्या कर रहा था तू? साहब हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जैसा हमको मालिक ने बताया था वैसा ही कर रहे थे साहब। हमें बड़ी अच्छी ड्यूटी है तेरी, है? ड्यूटी के साथ तू लड़कियों को भी छेड़ता है क्या? है? नहीं साहब, मैं तो बस मशीन से उनको वो स्कैन कर रहा था साहब। हाँ, बड़ा मशीन से स्कैन करने पे भी कोई अपनी इज्जत पे दाग नहीं लगवा देगा, समझा? वो झूठ नहीं बोल रही है, कुछ तो उनकी बातों में सच्चाई होगी, तभी तो बुलाया। साहब पता नहीं क्यों मुझे फंसाना चाह रही है। मैं तो बल्कि उनसे कुछ नहीं कह रहा था, मैं तो बस इतना ही कहा था कि वो कुछ सामान लेके जा रही थी साहब, तो वही मैंने रोक दिया कि साहब से बता दूंगा, तो इसी वजह से। अच्छा चल छोड़, ये सब मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं है। फिलहाल तेरे बाहर जाने का एक रास्ता है। जी साहब बताइए। समझ रहा है ना, मतलब अगर कुछ लेन देन मतलब कुछ हो, अरे कुछ क्या 50,000 रुपए तक तेरे पास हो जाए तो उतना ही करा दे, तो मैं कुछ आगे देखूं। 50,000 तो बहुत ज्यादा है साहब। 50,000 में तो हम 3-4 साल अपना पूरा अरे यार ये 50,000 तुझसे तेरी हालत पे देख के तरस खा के तो 50,000 बता रहा हूँ, वरना मैं भैया 2-2.5 लाख से कम में काम नहीं करवाता हूँ। अब तुझ पे तरस आके 50,000 बोला है तो तू उतना भी नहीं करवा सकता। अब 8,000 हमारी सैलरी है, उसी में कितनी मुश्किल से घर बार चलता है, और अलग से मैंने कर्जा लेके रखा है साहब। अबे तू सैलरी छोड़, तो ये बता कोई आता जाता होगा, जय राम सलाम ठोकता होगा, गाड़ी इधर उधर पार्क कर देता होगा, उसका टिप भी मिलता होगा, वो सब कहाँ है? कुछ तो बचा के रखा होगा ना। साहब कोई कुछ नहीं देता, सिर्फ 8,000 रुपए मिलते हैं साहब। लगता तेरा कुछ हो नहीं पाएगा, तेरा सड़ना यहाँ पे तय है। नहीं साहब प्लीज मुझे जाने दीजिए। मेरे अरे जाने दिया बेटा, जाने दिया। साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सब। तू अब जा, तू अब हवालात में जा, 2-4 महीने के लिए तुझे मैंने जाने दिया, समझा? अभी तू यहाँ से निकल तू निकल बेटा, अभी देखता हूँ तेरा क्या करना है। आदर्श बिल्कुल परेशान नहीं हो ना, तुमको कोई भी जॉब से नहीं निकालेगा, ठीक है ना? और जो भी दिक्कतें हो वो सीधे हमसे आके बता दिया करो, बाहर ही बहस करने की तुमको क्या जरूरत थी? आते हमसे सीधे बता देते हम। ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, तुमने इसको अपने बगल में बिठा के रखा है, ये सब जानने के बावजूद कि इसने मेरे साथ क्या किया था? अरे ये बेचारा बहुत गरीब है यार, इसको हम लोग ड्यूटी पे रखे हुए काम कर रहे हैं। गरीब है तो तुम्हारी होने वाली वाइफ के साथ कुछ भी कर सकता है? अच्छा कैसी बात कर रहे हो अंकुल? क्या किया था इसने तुम्हारे साथ? इसने क्या किया था? यार तुम भूल गए हो क्या कि इसने मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करी थी? अच्छा, इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की थी। और ये तो मुझे लग रहा है अपना काम कर रहा था, क्योंकि वो ब्लिंक कर रही थी मशीन, तो उसने चेक किया, तो उसने तुमसे बोला कि अंदर जाके स्टाफ से कपड़े चेंज करके अपना दिखाओ। ये सब झूठ बोल रहा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अंकुर तुम क्यों है? तुम मेरी बातों पे यकीन नहीं, तुम इस 2 गाड़ी के सिक्योरिटी गार्ड की बातों पे यकीन है। अच्छा तो फिर तुम हमको एक बात बताओ, तुमने उस दरोगा को 20-30 हजार रुपए क्यों दिए थे? वो देने की क्या जरूरत थी तुमको? किसको पैसे? अरे दरोगा को जो इसको पकड़ के ले गया था, उसको तुमने पैसे नहीं दिए हैं? नहीं मैंने तो कोई पैसे नहीं दिए। इसका मतलब वो दरोगा झूठ बोल रहा था। दरोगा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भैया। पहचाना नहीं लगता है हमको। अरे बिल्कुल सर, आप इतने बड़े बिजनेसमैन आदमी हैं, आपको हम कैसे नहीं पहचानेंगे? दरोगा जी आप एक बात बताइए, आपने इसको जुर्म करते हुए देखा था क्या? अरे नहीं सर, वो आपके एम्प्लॉय उन्होंने हमें फ़ोन किया था और मौके पे हम पहुंच गए थे, तो जैसा सिनेरियो सेट था तो उसी हिसाब से हम इसको साले को पकड़ लाए। देखिए दरोगा जी, हम लोग का देश है ना, वहाँ पे सिर्फ औरत की बात मानी जाती है, आदमी की नहीं। भले ही आदमी की गलती ना औरत की गलती हो, तो आपने एक बार जांच वाच की कि बस इसको ला के डाल दिया हवालात में और कोई पूछताछ भी नहीं की? अरे सर, जैसे हम वहाँ पे पहुँचे, जैसे हालात वहाँ पे बने हुए थे और मैडम जैसा बता रही थी, उस हिसाब से हमें जो सही लगा तो हम इसको उठा लाए वहाँ से।
दरोगा जी एक काम करिए, आप सबसे पहले तो ये फुटेज चेक करिए। ये हमारे कंपनी के बाहर की फुटेज हैं, ये आप जरा एक बार चेक करके देखिए। इसमें दरोगा जी साफ साफ दिख रहा है कि लड़के गलती नहीं, लड़की गलती है। और हमारे जो कंपनी है ना, उसमें सोने का काम होता है, और हमारी कंपनी से कम 3-4 ग्राम सोना जो है एक दिन चोरी हुआ था, उसके बाद 15-16 ग्राम एक दिन चोरी हुआ था। और वो सोना हमको पता चला है कि उसी जो हमारी एम्प्लॉय है उन्होंने चोरी करा था। तो इसने क्या किया था, वो मशीन लगाई तो ब्लिंक करने लगी, तो इसने कहा आप जाके अपना लेडी स्टाफ है अंदर, वहाँ पे चेक कराइए। तो उसने सारा बहाना बनाया और आपको बुलाया। इसमें इसकी बिल्कुल गलती नहीं है। एक आप काम करिए, आप इसको जाने दीजिए, ठीक है? बिल्कुल। बाकी की जो आगे फॉर्मेलिटीज़ होंगी तो मैं आगे के जो एसपी साहब हैं उनसे बात कर लूँगा। हाँ बिल्कुल सर, बाकी तो मुझे तो अपना काम ही करना था। वो जो मैडम जिन्होंने फ़ोन करके मुझे बुलाया था, तो वो आई थी मिलने, तो उन्होंने कुछ पैसा वैसा भी दिया था कि इसे नहीं छोड़िएगा। अच्छा, वो आपको पैसे दे के गई थी? जी जी। समझ गया। हाँ चलिए ठीक है, आगे की चीज़ मैं एसपी साहब से बात करके फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करा दूंगा। जी। मैं इनको ले जा सकता हूँ ना? हाँ हाँ ले जाइए सर, आप कह रहे हैं तो सब सही है। बाकी मैंने वीडियो भी देख लिया है। ठीक ठीक है। ठीक है, नमस्कार सर। चलो। अरे जो भी हो जाने दो, उनके ऑफिस का मैटर है, मुझे क्या, मुझे तो अपने पैसे से मतलब था। वो अपना पैसा आया है, अब जो भी होगा देखा जाएगा। मैं तो हाथ अपने खड़े कर दूंगा। अंकुर, हो सकता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। तुम तो जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, ठीक है ना? पहले था, मैं तुमसे शादी करने की सोच रहा था, लेकिन मैं तुमको बहुत अच्छे से जान चुका हूँ। तुमको ना प्रॉपर्टी, कैसे कह सकते हो कि कोई प्यार नहीं है? तुमको प्रॉपर्टी से प्यार है, पैसे से प्यार है। अगर तुमको प्रॉपर्टी पैसे से प्यार नहीं होता ना, तो तुम वहां से सामान चुरा के नहीं ले जाती। कुछ दिन बाद वो सारा तुम्हारा ही होने लगा था, क्योंकि वहां का ओनर मैं था। लेकिन तुमको थोड़े दिन का सब्र नहीं था, तुम वहां से चीजें चुरा के ले जाती थी। और उसके बाद जब इसने देख लिया और तुमको पकड़ लिया, तो तुमने इस पे गंदी नजर वाला बेफालतू का घिनौना सा आरोप लगा के इसको अंदर करवा दिया। अंकुर, आई एक्सेप्टेड यार कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन एक इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक गलती के पीछे पूरा रिलेशन ही खत्म कर दो। ये गलती नहीं है, ये तुम्हारे अंदर की चीजें दिख रही हैं कि तुम्हारा कैसा बिहेवियर, तुम कैसी लड़की हो, तुम क्या चाहती हो। नहीं अंकुर, मैं तुमसे सच हाँ हटाओ। तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो। नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं। मुझे मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन अब जितनी चीजें हो गई ये सारी जितनी लड़ाई की जड़ ये सिर्फ और सिर्फ ये सिक्योरिटी गार्ड, इसको तो मैं शांत बैठो तुम। ये इसकी वजह से नहीं है, ये तुमने जो काम किया ना उसकी वजह से हो रहा है। तुमने चोरी क्यों किया? चलो एक बार तुमने चोरी कर ली थी, मैं माफ कर देता, लेकिन तुमने उसको वहां पे दरोगा को पैसे देके तुमने अंदर कराने के लिए इसको इतना तुम दिमाग लगा रही हो। अरे उसकी गलती क्या थी? वो तो अपना काम ही कर रहा था। ये कम से कम मेरे वहां 6-7 साल से काम कर रहा है। अच्छा, और जो मैं शांत हो जाओ। मैं ये कह रही हूँ कि अच्छा ठीक है, ये सारी बातें हम आपस में बैठ के कर सकते हैं। इसको इसके सामने ये सब करने की क्या जरूरत है? क्यों इसके सामने जरूरत नहीं है? ये जब तुम नहीं आई थी ना मेरी लाइफ में, उसके पहले से यहाँ काम कर रहा है। मैं इसको अपनी फैमिली मेंबर की तरह मानता हूँ। तुम्हारा नौकर है, कोई पार्टनर? मेरा नौकर नहीं, मेरा छोटा भाई है ये। मैं जब से ये जितने सालों से मेरे साथ ये काम कर रहा है ना, और पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, आज तक 1 रुपया इधर का उधर नहीं हुआ है। इसलिए मुझे जिस दिन तुमने बताया था ना इसने तुम्हारे साथ छेड़खानी की है, उसी टाइम मुझे कंफर्म हो गया था कि कोई ना कोई तो घपला है। इसलिए मैंने खुद से सारे कैमरे चेक किए, सारी चीज़ें देखी, फिर मैं थाने गया, वहाँ पे दरोगा जी से मिला, सारी चीज़ें क्लियर की, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे बुलाया है। अंकुर प्लीज ऐसा मत करो ना, तुम तो जानते हो यार हम लोग 4 साल से एक दूसरे के साथ में, और अब हमारी शादी होने वाली है 3-4 महीने बाद, और तुम इस समय ऐसा नहीं कर सकते कि तुम मुझे छोड़ दो। मुझसे गलती हो गई, मैंने 4 साल में ना तुमको पहचाना नहीं, लेकिन अब पहचान गया हूँ कि तुम अंदर से क्या चाहती हो। तुम सिर्फ मेरा पैसा और प्रॉपर्टी चाहती हो, उससे तुम मुझसे शादी करो। तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करती हो। अगर तुम मुझसे प्यार करती ना तो तुम ये सब काम नहीं करती, तुम चोरी नहीं करती हमारी कंपनी से। अच्छा ठीक है अंकुर, मुझसे गलती हो गई यार, मुझे माफ कर दो। एक बात बताओ, अगर बच्चे से गलती हो जाती है तो क्या माँ बाप छोड़ देते हैं? तुम बच्ची नहीं हो, तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो, और ये गलती नहीं अपराध होता है। इसके चक्कर में ना तुम जेल भी जा सकती हो, लेकिन वो तो मेरी अच्छाई समझो या भलाई समझो, मैं तुमको जेल नहीं भेज रहा हूँ। तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ। प्लीज मुझे प्लीज यहाँ से जाओ, वरना जिस दरोगा को तुमने पैसे दिए थे इसको अंदर करने के लिए, वही तुमको अंदर कर देगा। मुझे सिर्फ कॉल करना पड़ेगा। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, और ना मुझे तुमसे कोई प्यार है, ना मुझे तुमसे कोई शादी करनी है। मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करती। एक दिन में ही सारा प्यार खत्म कर दिया। तुमने ऐसा काम ही किया है, तुमने कोई छोटा मोटा काम किया, एटलीस्ट तुमने चोरी की होती उतना चल जाता। तुमने क्या किया, उसको अंदर करवाने के चक्कर में दरोगा को घूस दी कि तुम उसको कभी बाहर ना निकलने देना, जिससे तुम चोरी कर सको आसानी से और तुमको कोई पूछने वाला ना हो। और यहाँ तक कि तुमने मुझसे ये भी बोला कि दोबारा कोई सिक्योरिटी गार्ड ना रखना, जिससे तुम आसानी से चोरी कर सको, सामान अंदर से बाहर ले जा सको। मुझे माफ कर दो। कोई माफी नहीं है, तुम यहाँ से 2 मिनट में जाओ, वरना मैं दरोगा को फोन करूंगा, वही दरोगा तुमको अंदर करेगा। ठीक है? अच्छा ठीक है, जाओ, मैं जा रही हूँ। जाओ, और दोबारा दिखाई नहीं पड़ना। आदर्श यार मुझे माफ़ कर दो, मैंने ध्यान नहीं दिया, चीज़ें थोड़ा गड़बड़ हो गई और
उससे शादी करने वाला था ना, उसी चक्कर में मैंने थोड़ा उस पर भरोसा कर लिया और मुझसे गलती हो गई यार। उसके जगह मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अरे साहब, आप मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? और साहब, मेरे चक्कर में आप अपना रिश्ता क्यों ख़राब कर रहे हैं? बात तुम्हारे चक्कर की नहीं है आदर्श, बात यह है कि जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन तुमको जितना मैंने बताया कि अगर कोई भी ब्लिंक करे मशीन, वो मशीन तुमको मैंने ही ला के दी थी। तो मैंने बोला था अगर ये मशीन ब्लिंक करती है इसका मतलब कोई मेटल उसके हाथ में या बॉडी में है, ठीक है, तो उसका मतलब उसने चोरी की है। तो तुमने सीधे सीधे बोल दिया कि मुझे चेक करवाओ, मुझे चेक करना है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और वो चोरी करके ले गए। मैंने जब कंपनी के सारे कैमरे चेक किए, कंपनी के बाहर जितने कैमरे लगे सारे मैंने चेक किए, तो उसमें दिखा वो एक बार 3-4 ग्राम का कोई सोना चोरी करके ले गई थी, एक बार डायमंड का कुछ रिंग टाइप का था वो चोरी करके ले गई थी। ले जाने तो क्या करना है, मैं तो उससे शादी करने वाला था। ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारा पैसा, सारी कंपनी तो उसी को हो जाती ना, लेकिन उसको कुछ दिन का सब्र नहीं था, इसलिए मैंने उससे शादी तोड़ दी। अगर मैं उससे शादी कर लेता ना तो शायद मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। तुम परेशान ना हो, ठीक है ना, तुमको कोई दिक्कत होगी और ना तुमको कोई जॉब से निकालेगा। लेकिन आगे से अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, मशीन ब्लिंक करती है, तुमको चेक करना होता है, कुछ भी होता है या कोई तुमसे बदतमीजी करता है, तुम सीधे मुझसे बताओ, ठीक है ना? ठीक सर, ठीक। अभी जाओ, तुम काम करो अपना। ठीक सर।